उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जांच एजेंसी ईडी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भेजा गया पूछताछ का एक और समन। ईडी की टीम उत्तराखंड वन विभाग भ्रष्टाचार मामले को लेकर पूछताछ करेगी और ईडी की टीम ये पूछताछ करेगी। तो टाइगर सफारी मामले को लेकर ये पूछताछ की जाएगी। हरक सिंह रावत को एक और समन भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। तो ईडी लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए, एक्शन लेते हुए ईडी ने हरक सिंह रावत को एक और समन भेजा है। शंकर आनंद दिल्ली संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, और क्या जानकारी? हरक सिंह रावत को समन भेजा ईडी ने। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को एक पूछताछ का सम्मन भेजा है और उन्हें 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। जिस तरह से उत्तराखंड स्थित जो वन घोटाला मामला था, इस घोटाला मामले में 2 अप्रैल को उन्हें देहरादून स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहां पर पूछताछ का ये सम्मन भेजा गया है। हालांकि जिस तरह से पूछताछ की प्रक्रिया की अगर बात करें तो उन्हें कहा गया है कि 2 अप्रैल को सुबह में 10 से 10:30 बजे तक के बीच में आपको आना है और जो पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े हुए मामले में पूछताछ की प्रक्रिया होगी। हालांकि इस मामले में कई अन्य आरोपियों से पिछले कुछ दिनों के दौरान में पूछताछ की गई है, लेकिन देखना लाजमी होगा कि क्या 2 अप्रैल को हरक सिंह रावत पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए वो आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि जिस तरह से इस मामले में उनकी बहु अनुकृति की अगर बात करें तो उससे भी हो सकता है कि जल्द ही पूछताछ का जो कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। हालांकि पहले 2 बार पूछताछ की प्रक्रिया की गई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान है, पिछले 2 सप्ताह के दौरान में जांच एजेंसी के द्वारा काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। उसी के आधार पर ये फिर से पूछताछ का ये सम्मन हरक सिंह रावत को भेजा गया है और कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत से जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि पिछले 2 सप्ताह के दौरान में जिस तरह से कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है जांच एजेंसी के द्वारा, आने वाले दिनों में हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। हालांकि अब देखना लाजमी होगा कि 2 अप्रैल को वो पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आएंगे या नहीं। बिल्कुल, और पूछताछ में शंकर और भी कई चीजों को, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को, पॉइंट्स को शामिल किया जा सकता है। जैसे कि पहले भी लगातार पूछताछ हो रही थी और इसके बाद कह सकते हैं कि ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए इस पूछताछ से भी कई अहम चीजें इकट्ठा करके और भी लोगों से पूछताछ कर सकती है क्या? निश्चित तौर पर देखिए, ये तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती दौर में ये मामला हरक सिंह रावत और कुछ अन्य अधिकारियों तक सीमित था, लेकिन पिछले कुछ 2 से 3 सप्ताह के दौरान में कई अन्य अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ की गई और उसी पूछताछ के दौरान में जो नए इनपुट्स मिले हैं उस इनपुट के आधार पर जो कहा जा सकता है कि इस केस में कई ऐसे लोग जिसका राजनीतिक दलों से भी संबंध है, कुछ ऐसे जो सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनका नाम भी इस मामले में सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और ये पता लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम दिया गया। जो उत्तराखंड में जो वन घोटाला मामला हुआ था उस मामले में जिस तरह से इनकी भूमिका निकल के सामने आ रही है, हरक सिंह रावत की भूमिका निकल के आ रही है या उनकी बहू, तो कई लोगों के नाम यहाँ पर और भी सामने आ सकते हैं। शंकर आनंद, आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।